उनकी सेहत से मुतालिक फैसला था। अदालत ने क्लियर इंडिकेशन के साथ, क्लियर डायरेक्शन के साथ ये हुक्म दिया वफाकी हुकूमत को कि वो इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करे। 2 दिन का टाइम था, 1 दिन गुजर चुका है, कल तक का टाइम है। हुकूमत ने आज रिव्यू फाइल कर दिया, लेकिन दिलचस्प बात यह, उस रिव्यू को नंबर नहीं लगा। हुकूमत ने क्यों किया? अजीब बात यह है कि कल जब ये सब शुरू हुआ तो जैसे ही उस फैसले के बारे में पता चला तो जो हुकूमत का पहला रिस्पॉन्स था वो बड़ा ही शानदार था और उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया और एक बड़ी अच्छी रिवायत कायम हो रही थी। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद हुकूमत की तरफ से कहा गया, यानी हुकूमती शख्सियात कह रही थी। क्या फरमा रहे हैं मुख्तलिफ लोग, फरमाइए, सुनिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक अदालती फैसला है और अदालत ने जो भी फैक्ट्स उसके सामने पेश किए गए उन पे उन्होंने मेरिट कानून के मुताबिक जो मुनासिब समझा वो उन्होंने फैसला किया है। हमें अदालत का फैसला जो है वो बिल्कुल तस्लीम है और उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला अमल भी होगा और ये बड़ा बैलेंस्ड फैसला है। हमें इससे कोई इशू नहीं है। अगर कोर्ट का कोई फैसला है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जो कुछ हमारे साथ हुआ था हम उस पर यकीन नहीं रखते, हम इंसानी इकदार पर यकीन रखते हैं और इसलिए हमेशा हमने कहा है कि जो भी तिब्बी सहूलत उनको दरकार है वो दी जाएगी और हमने हमेशा फराहम की और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके मुताबिक उस पर अमल करेंगे। अब ये राना सनाउल्लाह साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, राना एहसान अफजल साहब हैं, हर एक को ये कह रहा है कि जी हम इस पर अमल दरामद करेंगे, अदालत ने मेरिट के मुताबिक फैसला दिया। आज 2 सीनियर मिनिस्टर्स, यानी एक वफाकी वज़ीर इत्तलात और दूसरे स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने इसके ऊपर कहा जी कि वज़ीर कानून ने बता दिया है, हम इसके ऊपर अब रिव्यू फाइल हो चुका है। हुकूमत क्यों कतरा रही है और क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे इमरान खान साहब को? क्या शिफ्ट करने का इरादा है, नहीं है? कोई मामला अगर अदालत में नहीं हल होता तो फिर क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा? इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब बाबर नवाज साहब जो कि MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बाबर साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनाब शफी साहब हमारे भाई हैं, सूबाई वज़ीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा के। शफी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब अदर काज़मी साहब सीनियर पर्सन हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं जूम पे, बहुत शुक्रिया जनाब अदर काज़मी साहब आपका भी। बाबर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा आप तो जारी बात है हुकूमत में है तो एक चीज़ होती है वसतुल क़ल्बी, ज़रा थोड़ा दिल बड़ा करते हैं। मगर वैसे तो ये क्रेडिट आपको लेना चाहिए था खान साहब के इलाज का, कि जहां वो कह रहे थे, कितनी दरखास्तें उनकी फैमिली ने की कि यहाँ करा दें इलाज, वहाँ करा दें। अब अगर अदालत ने हुक्म दे ही दिया है, आप आज रिव्यू में चले गए हैं, उस रिव्यू को नंबर अभी तक नहीं लगा, कल जैसे ही फैसला आया आप सब उसको वेलकम कर रहे थे, आज क्या हुआ है? कल रात को क्या हो गया? देखिए उसमें सबसे बड़ी चीज़ अगर आपने तारड़ साहब की बात सुनी हो तो क्या ये शय फिर पूरे पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट होगी? क्योंकि आपके जेलों में बहुत से कैदी हैं जो बैठे हुए हैं और जो चाह रहे हैं कि, और कई पैसे वाले भी हैं वो अच्छे हॉस्पिटल्स में जाना चाह रहे हैं। एक जेल मैनुअल है, उसके मुताबिक आपने सरकारी हॉस्पिटल में जाना है, एक बोर्ड होता है और अंदर जो आपके डॉक्टर बैठा है वो इतना बाख्तियार होता है कि उसको अगर लगे कि किसी बंदे को हार्ट अटैक हो गया या कोई इशू हो गया तो उसको किसी अदालत की या हुकूमत की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप कहते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट? ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो अदालत उसको वाजे कर देगी इसके बाद कि आया ये फिर पूरे पाकिस्तान के लिए इम्प्लीमेंट होगा, उसमें आर्ग्यूमेंट है ना। देखिए इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, ये बात आप भी तस्लीम करते हैं। इमरान खान पूरी अडयाला जेल के जितने कैदी हैं वो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं है। एक बात, आपने तो उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट खुद दिया हुआ है, आपने उन्हें एक सेल दिया हुआ है ना, खुद आपने बताया, बताया कि 7 सेल्स के ऊपर फिर आप उन्हें बाहर निकलने देते हैं, फिर उनकी अपनी खुराक जिसके पैसे वो खुद देते हैं वो उनकी ये खुराक खाते हैं। नहीं वो खुराक वाला तो आप भी अगर अल्लाह ना करे आपको जाना पड़े, लेकिन कभी गए तो आप अपनी खुराक करे ना, मैं साबिक ना मौजूदा ना आगे मेरा कोई इरादा तो उसमें ये चीज है कि वो उसमें आते हैं, उसमें अलाउ है। लेकिन इसमें अगर आप जब देखिए वो स्पेशल कह रहे हैं कि हमने जाना है फलां हॉस्पिटल में ही जाना है, उसके अलावा हमने कहीं पे भी नहीं जाना। अगर इस तरह की प्रोविजन आम कैदी को भी है तो फिर तो वो लाजमी चीज है। आपको एतराज ये है कि अदालत अगर ये कह देती है कि जी ठीक है, अगर कोई आम कैदी अफोर्ड कर सकता है और वो प्राइवेट पूरे पाकिस्तान के लिए हो ना, वो जो चीज है वो जो कानून की तो तहरीक इंसाफ खुद भी कहती है। कर रहा हूं अदालत ये कह देती है कि नहीं जी जो हमने डायरेक्शन दिया। जाहिर बात है जो देखें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो डायरेक्शन देगी, आपने माजी में देखा है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब विद इन 5 मिनट्स वापस घर को भेज दिए थे। हाँ, वो क्या हो जो इसका ये है कि जो अदालत हुक्म देती है वो उस पर सर हम है आपको वो, लेकिन उसका कल ही आप पंजाबी समझते हैं ना, वो कहते हैं वेले दी नमाज तक वेले दियां टकरां,
बिल्कुल। तो आप मुझे एक बात बताएं, कल फिर आपने वेलकम क्यों किया है? पहला जो रिस्पॉन्स देखिए, मेरे से जैसे ही इस पे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जब बात हुई तो मैंने कहा जी कि ये 2 साल पहले जब से ये चीज़ें शुरू हुई हैं, तो मैं उस वक्त से एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं समझता था कि इन्होंने जो अचीव करना है उसके लिए इनको ये ही रास्ता अपनाना पड़ेगा जो अदालत वाला है। पहले कभी ये रोडों पे भाग रहे हैं, कभी कभी अब वो अपनाया। सीनियर लीडरशिप जो उनमें से बहुत से वकला हैं वो उसको वेलकम कर रहे थे कल फैसले। मैं वही बात कर रहा हूँ, वही जिस वक्त उसका रिटन फैसला आया उसके बाद तारड़ साहब ने आके आपके सामने प्रेस रिलीज दी। सुबह अनाउंस हो गया था कि 12 बजे 11-12 बजे के लिए शिफा 12:30 के लिए वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में वर्बल था, तो सबको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल है। जब वर्बल था, जब रिटर्न में चीजें आती हैं तो अदालती काम, सरकारी काम कोई भी है वो ब्लैक एंड व्हाइट में होता है। आपको फैसला पढ़ के लगा कि ये कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। जी अच्छा शबीर जान साहब, आपको दाल में कुछ काला लग रहा है? आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा ले तो लाल कर रहे हैं, या आपको लगता है कि नीयत खराब है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है कि आप पिछले दौर में देखें, जब फैसला आता है तो ये खुशियां मनाते हैं, फिर जब पढ़ते हैं तो फिर गमज़दा हो जाते हैं। वो आज आप पे भी मीम्स बन रही हैं आप लोगों पे कि आपने भी जल्दी मिठाइयाँ खा ली हैं, इन्होंने रिव्यू फाइल नहीं, हम तो उसी फैसले के साथ खड़े हैं। ठीक है। देखिए, जो फैसला जो वर्बली आया था, रिटर्न में भी तो वही चीज़ आई है, कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है। पहले इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तारिक फजल चौधरी साहब फ्लोर पे उन्होंने कहा कि हम, राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम बिल्कुल मनोहन इसको तस्लीम करेंगे। फिर अचानक क्या हुआ कुछ घंटों में, क्योंकि फैसला, रिटर्न फैसला जो है वो 5 बजे आ चुका था। जी जी जी। और नज़ीर तारड़ साहब पता नहीं 9 बजे वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि पहले ये कहते थे कि जी मुलाकात हम नहीं करा सकते, अदालत का काम है, ये काम हम नहीं कर सकते, इमरान खान साहब के मुतालिक अदालत का काम है। अब अदालत ने एक फैसला दे दिया तो उस फैसले के खिलाफ नजरसानी पे चले गए। आप कुछ भूल रहे हैं ना, वज़ीर दिफा ने परसों प्रोग्राम में कहा कि मुलाकात का फैसला भी हाइब्रिड निज़ाम ने करना है। देखिए, पहली बात यह है कि जो कल का फैसला आया है वो आज़ाद जजेस ने आज़ाद फैसला दिया है। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 48 घंटे का टाइम दिया है, हम उस फैसले का खैर मकदम करते हैं। 48 घंटे में इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन होनी है, अगर नहीं होगी तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। दूसरी बात यह कि 24 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, 24 घंटे रहते हैं, कल तक इमरान खान साहब को शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर ये नज़रसानी में जाते भी हैं तो उसकी भी एक रूल मौजूद है कि वो उसकी समाअत होती रहेगी उस नज़रसानी दरख्वास्त की जिसपे भी नंबर भी नहीं लगा, उसी असना में इमरान खान साहब शिफ्ट हो जाएंगे। फिर उस पर अगर नज़रसानी पे कोई फैसला आता है, जो भी फैसला होगा तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। ठीक है। बात बड़ी वाज़ेह है कि इनको खौफ है इमरान खान साहब से। मतलब खौफ इन्हें क्या है? देखिए, पहले अगर नहीं, मुनीब साहब देखिए, जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया उसमें तो हमारा कोई नुमाइंदा नहीं था, प्राइवेट अस्पताल के, सरकारी मेडिकल बोर्ड था, वो वाला पुराना पिम्स वाला। जी, गवर्नमेंट ने ही बनाया था। उसी ने रिपोर्ट पेश किया सुप्रीम कोर्ट को, उसी रिपोर्ट की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जिसको रिपोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो सिनॉप्सिस है, ये रिपोर्ट पूरी है ही नहीं। जी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उसी रिपोर्ट को बुनियाद बना के ये फैसला दिया है। जब फैसला आ गया है, देखिए ये क्यों भूल जाते हैं, जब नवाज शरीफ का टाइम था वो लंदन में कोई सरकारी अस्पताल में इलाज करने गए थे, या जाती उम्र के अंदर कोई सरकारी अस्पताल बनाया गया वो पहले सरकारी अस्पताल में शिफ्ट हुए, वहां से फिर वो एफिडेविट सारा कुछ हुआ, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लंदन चले गए, वहां पे उन्होंने कोई इलाज नहीं कराया। जरदारी साहब जो है वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा अल्लाह सेहत दे, वो उन्होंने हेल्थ उन्होंने खुद कहा था कि सीरियसली जरदारी साहब जो हैं वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल नहीं गए थे। क्या इस मुल्क में मुशर्रफ ECL में होने के बावजूद बाहर शिफ्ट नहीं हुए थे इलाज के लिए? तो फिर खान साहब मतलब आप ये सारी चीजें इमरान खान साहब के टाइम में कह रहे हैं कि अगर बाहर जा सकते हैं तो एक प्राइवेट अस्पताल में लोगों की बात ही नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हाँ ठीक है, उस सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसकी इंप्लीमेंटेशन हम चाहते हैं। इमरान खान साहब के सेहत के बारे में तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, उनकी सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है हमारे लिए। वो आप पे ये कह रहे हैं, देखिए पहले आप लोगों ने भी अपनी गलती तस्लीम करें, आप लोगों ने भी वो जो अडयाला के बाद सियासी गुफ्तगू सब कुछ उससे आपने अपने लिए भी मसाइल पैदा किए। मुनीब साहब, हम तो डे 1 से ये मुतालबा कर रहे थे ना कि आप इमरान खान साहब को शिफ्ट करें उनके फैमिली के जेरे हमरा और जाती डॉक्टर के हमरा। ठीक है, इन्होंने नहीं किया। अगर ये करते तो इनके पास आज हाई मोरल ग्राउंड होता, लेकिन इन्होंने जिद अना को मसला बना के खान साहब को शिफ्ट नहीं किया। जब खान साहब को अगवा किया जा रहा था तब वो सुपर फिट थे। अगर आज इस हालत तक चीजें आ गई हैं उनकी सेहत के हवाले से तो ये हुकूमत जिम्मेदार है। अगर वो आइसोलेशन में ना होते तो आंख का मसला ना बनता।
आइसोलेशन में ना होते तो बीपी का मसला ना बनता, आइसोलेशन में ना होते तो एंजाइटी का मसला ना बनता। आपको क्या आप अब जो सूरत हाल है, आपके पास एक ही, आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल इज, आपको किसी सरकारी अस्पताल पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ठीक है, नहीं अगर कल सुप्रीम कोर्ट ये कह दे, वो तो सुप्रीम कोर्ट है ना, नहीं तो फिर आप फिर यू हैव नो प्रॉब्लम। अगर वो कहते हैं हम मॉडिफिकेशन में जा रहे हैं इस फैसले की, हम अदालत से कह रहे हैं, ये हुकूमत जा रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है अच्छा जी ठीक है सरकारी अस्पताल यानी पिम्स हो जाए, मेडिकल बोर्ड बन जाए और उधर शिफ्ट कर दें, आपको प्रॉब्लम होगा उससे? देखिए सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी, यू आर ओके, हम उस अदालत के फैसले के साथ खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी खुला दिल तो आप भी दिखा देना। यही बात मैं भी कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में जो चीज गई है उसके हिसाब से देखिए जेल के अंदर एक नहीं, बंद है, बात कंप्लीट नहीं हुई। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कल का फैसला दिया है, अब हुकूमत को चाहिए कि उस फैसले के साथ खड़े हो। ये सेहत का मसला है, हाँ, ये सियासत नहीं है। हमने नवाज शरीफ को हमारी हुकूमत में लंदन नहीं भेजा गया, हमारी हुकूमत में जरदारी ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल नहीं गया, आपने भेजा था मियां साहब, अप्रूवल नहीं आई थी कैबिनेट से, कैबिनेट अगर अप्रूव ना करती तो मियां साहब नहीं जा सकते थे। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गए थे, वहां पे कोई इलाज भी नहीं कराया, 3 साल बाहर रहे, टिकटें बांटी गई, सियासत करते रहे, इदारों के खिलाफ बात करते रहे, ठीक मुकदमे भी होते रहे गद्दारी के, लेकिन आज वो मनसब पे बैठी हुए हैं, शायद मुक्तदरा को भी ज्यादा पसंद आ गए हैं वो। जो नहीं आपकी बारी भी आ जाएगी यार, इसमें डिसहार्ट होने वाली नहीं, हम डिसहार्ट नहीं है, जो हम सह रहे हैं ना, जो चीज हमने सही, हाँ वो आपने कहा था कि आपने स्कोर सेटल करना है, जो हम सह रहे हैं, अगर ऐसी सूरत हाल इन पे आए तो इनकी पार्टी पे जब नवाज शरीफ एयरपोर्ट पे आते थे मुशर्रफ के टाइम में तो 20 लोग नहीं पहुंचते थे, इनकी पार्टी खत्म हो गई थी। लेकिन तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा मजबूत है। हम ये चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो, कल 48 घंटे उसको कंप्लीट हो रहे हैं, उस पे अमल दरामद हो, अगर नहीं होगा तो हम कंटेम्प्ट पे जाएंगे। अच्छा ये अतर काजमी साहब, ये जो दोनों मेरे बड़े मौजूद भाई हैं, इनकी जो गुफ्तगू है, हाई मॉरल ग्राउंड गवर्नमेंट लूज कर रही है वो तो नजर आ रहा है, लेकिन कोई शकुक शुबात भी होंगे ना हुकूमत के, बगैर किसी वजह के क्यों गए रिव्यू में, ये भी थोड़ा सोचना चाहिए। देखिए यकीनन जिस तरह हमने देखा कि जब फैसला आया तो नासिर भट्ट साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है दोबारा, तो अब पता नहीं कहां से साजिश शुरू हुई है, हुकूमत को खुद इसके हवाले से फिर वाज़ेह करना चाहिए। देखिए अदालत का एक फैसला था और मेरे ख्याल में यहाँ पे हुकूमत को इसके ऊपर जो है बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था। पहली चीज तो ये है कि ये जो फैसला है ना, ये फैसला इटसेल्फ शो करता है कि खान साहब को जो भी तिब्बी सहूलतें दी जा रही थी जेल में वो मुनासिब नहीं थी, और इसी वजह से मोअज़्ज़िज़ अदालत ने फिर ये फैसला सुनाया। तो एक तो ये चीज परेशान कौन है, फिर दूसरा सेहत का मामला है, किसी भी लीडर का हो, चाहे मियां साहब का हो, खान साहब का, जरदारी साहब का, इसके ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बहुत ज्यादा हैरत का लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतने बड़े इनके जो सीनियर कायदीन है, चाहे ख्वाजा साद रफीक साहब हो जाएं, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये मेरिट पे मबनी है, और बड़ी आपको उसके अंदर लॉजिक नजर आया। लेकिन अब कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में कभी ये हुक्म दिया हो कि इस शख्स को अस्पताल लेके जाओ और हुकूमत कहे कि नहीं जी हमने नहीं लेके जाना, हम इसको जो है वो रिव्यू में जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी नहीं हुआ। इतनी मुंतकिम मजाज अगर हुकूमत है, ऐसा क्या मसला है? अगर वो चले जाएंगे तो उनका इलाज हो जाएगा, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा जामे फैसला, उसमें तहरीक इंसाफ के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये नहीं है कि आप वहां पे जाके सियासी एक्टिविटी करें, इसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें, फिर जो खर्चा होगा वो भी आप अपने जेब से अदा करेंगे। तो मुझे लगता है कि हुकूमत पहले ही एक केस हारी है और उसके बाद रिव्यू करके हुकूमत जो एक इखलाकी मेयार होता है, मेरे ख्याल में उसमें भी वो अब शिकस्त की तरफ जा रही है। ये उनको कंसर्न शायद ना, कल वो इसलिए रिटर्न ऑर्डर की बात भी हम इसलिए इंतजार कर रहे थे कि उसमें ये हुकूमत को ये प्रॉब्लम होगा। वैसे तो मेरी अगर ज़ाती ख्वाहिश हो तो मैं तो समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को ये लिख देना चाहिए था कि 1 महीने तक वो वहाँ रहें ताकि उनका मुकम्मल इलाज हो, बिकॉज ही हैज़ बिन थ्रू अ लॉट। ये मॉरली मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अब जब वहाँ वो भी 16 तारीख भी नहीं है कि जी लाजमी अगले समात तक वहाँ रहना है, तो फिर तो वजह क्या कानूनी लगोगे? वजीरे कानून कह रहे हैं कि नहीं वो फिर ये क्या सारों के लिए कानून हो जाएगा कि सारे उसमें जाएं? क्योंकि वो बार बार अभी शफी जान साहब ने कहा कि मियां साहब भी गए, लेकिन वो कहते नहीं मियां साहब भी सरकारी अस्पताल में गए थे, वहां से फिर वो उनका अदालत से सिलसिला हुआ, एफिडेविट बना और वो बाहर चले गए। तो वो सरकारी अस्पताल हुकूमत को वारा खाता है, ये प्राइवेट अस्पताल नहीं।
देखिए मसला ये कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारे हकाइक रखे गए, जो भी मामला था, ये मामला अभी नहीं शुरू हुआ। ये वो केस है जिसके अंदर जो खान साहब की लीगल टीम है उसको 7 खत लिखने पड़े सिर्फ वकालतनामा दस्तखत करवाने के लिए, पावर ऑफ अटॉर्नी लेने के लिए। फिर ये मामला हाई कोर्ट के अंदर भी गया, वहां से होता हुआ ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो अब तक जो हुकूमत ने किया है, पहले ही उसके ऊपर काफी ज्यादा लोग तहफुजात का इजहार कर रहे हैं। तो अब अगर अदालत का एक फैसला है तो ये मैटर नहीं करता है कि वो एक सरकारी अस्पताल है या गैर सरकारी अस्पताल है। माजी के अंदर यहाँ पे बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, जिस तरह मियाँ साहब का खुद यहाँ प्रोग्राम में जिक्र हुआ, उसके अलावा और भी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं कि कैसे किस मौके पे किसने कितना टाइम अस्पताल में गुजारा। मेरे लिए जो बाइस हैरत है कि देखिए मुनीब साहब, कल जब ये फैसला आया लगा ऐसा कि मुल्क का सियासी माहौल बेहतर हो गया।